तो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है रस, है ना। तो आपने बहुत बार अलग अलग समय में रस को पढ़ा ही होगा। इसे व्यावहारिक रूप से समझना आवश्यक है। व्यावहारिक रूप से मतलब आप ऐसे उदाहरणों के माध्यम से समझें जिससे बातें बहुत जल्दी आपके दिमाग में आए। ठीक। रस में सबसे पहले रस के अवयव और उन्हीं अवयव या अंगों के माध्यम से क्या होता है, रस निष्पत्ति, ये हमको समझना रहेगा। तो रस निष्पत्ति, रस क्या है मैं आपको बताऊं, उससे पहले रस के अंग पर आप आइए। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। पहला भाव, दूसरा विभाव, विभाव के फिर 2 हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन से 2 हिस्से हो जाते हैं विभाव के फिर 2? एक हो जाता है आलंबन, अभी चर्चा करेंगे विस्तार से रस किसे कहते हैं से लेके सब पर। एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। और फिर आलंबन के अंतर्गत हम फिर से किस पर चर्चा करते हैं? आश्रय और विषय पर। तीसरा अंग है रस का, भाव विभाव के बाद अनुभाव है तीसरा अंग। और अनुभाव पर जब हम चर्चा करते हैं तो अनुभाव के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अनुभाव में आएगा मानसिक, वाचिक, कायिक, सात्विक और 5वां आहार्य। इन्हीं सबको आपको पहले अच्छे से समझना रहेगा मेरे साथ। अभी अनुभाव के अंतर्गत हमने इसको लिया। चौथे क्रम पर चौथा अंग आएगा संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव या इसका एक अन्य नाम क्या है? व्यभिचारी भाव। और इनकी संख्या ली जाती है 33। अनुभाव कितने हैं? 5। कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य, सब पर हम चर्चा करते हैं। ठीक। जहां आपको दिक्कत होगी आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले समझिए रस होता कहां है। तो रस होता है हमारे हृदय में, वक्ता या श्रोता के हृदय में। तो हम ही वक्ता हैं, नहीं सॉरी, है ना, श्रोता पाठक इत्यादि के हृदय में लिखा जाएगा। तो जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, जो नाटक देख रहा है, उसके हृदय में ही रस होता है। जैसे बड़ा सरल सा तरीका है, रस किसमें होता है? गन्ने में होता है ना। पर यदि हम गन्ने को सामने रख दें और उसको देखते रहें तो क्या गन्ने से रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जब हम गुजरेंगे एक छोटे से गन्ने से तो उससे रस निकलता है। वैसी रस कहां मौजूद है? हमारे हृदय में। हमारे हृदय का यह एक भाव है ना। कहा क्या गया है परिभाषा में कि वक्ता की श्रोता या पाठक को किसी रचना को पढ़ने, देखने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वो रस है। या काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ऐसा सब आप परिभाषाओं में बिल्कुल जानते हैं, किताबों में सब पढ़े हैं। भाव क्या है जो यहां आपको समझना है
कि रस होता कहां है, हमारे अंदर। जैसे हास्य रस, इसका स्थायी भाव हम सब जानते हैं हंसी। हंसी कहां है, हमारे अंदर। लेकिन हम जबरन नहीं हंसते, पर कुछ ऐसी घटना होती है, या हम कुछ ऐसा नाटक देखते हैं, या हम पिक्चर का कोई ऐसा दृश्य देखते हैं, या हम कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं, तो हम हंस पड़ते हैं। तो हंसी हमारे अंदर है, करुणा भी हमारे अंदर है। लेकिन हम क्या रो रहे हैं जब पी पाए, लेकिन हाँ, वक्त आने पर रोते भी हैं हम, वक्त आने पर हंसते भी हैं हम। तो हमारा हंसना या रोना जो प्रकट होता है समय पर, वही क्या है, रस निष्पत्ति। जब कोई व्यक्ति किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में, किसी ड्रामा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए जाता है, तब भी वहां उसे सभी रसों का परिचय कराया जाता है। रसों की संख्या पर जब चर्चा होती है, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है। फिर उसमें 9वां रस आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 10वां रस भी आया है, और अभी 11 रस भी लेने की परंपरा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जब कोई नाटक इंस्टीट्यूट में, ड्रामा में जाता है, पिक्चर के लिए अभिनय सीखने जाता है, तो उसको रस से परिचित कराया जाता है उस कलाकार को। क्योंकि कला भी क्या होती है, सभी रसों की अभिव्यक्ति है। एक कलाकार रुलाना भी जानता है, एक कलाकार हंसाना भी जानता है, एक कलाकार डराना भी जानता है। तो आप समझ रहे हैं, रस बिल्कुल क्या है, हमारे जीवन में है, हमारे आसपास है। ऐसा एक चैप्टर है जिसको हमको समझ करके आगे बढ़ना है। रस होता कहां है, हमारे अंदर, और उसके बाहर आने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रस निष्पत्ति। इसके प्रकारों पर चर्चा होते रहेगी, पहले रस निष्पत्ति समझ लें। और रस निष्पत्ति अर्थात रस के बाहर आने में रस के अंगों की भूमिका है। ये कौन कौन से अंग हैं, यहां पर लिखे हुए हैं। जब भी पूछा जाएगा रस के अंग कितने हैं, तो 4 ही रहेंगे। कौन कौन से अंग, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं। और भाव को ही कहा जाता है स्थायी भाव। तो रस के अंग कितने होते हैं, हमेशा याद रखें, रस के अंग होते हैं 4। कौन कौन से 4 अंग, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वास्तव में भाव ही बाहर आता है बाकी अंगों की मदद से, या बाकी अंग उसके बाहर आने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे हमारे हृदय में प्रेम है, हमारे हृदय में क्रोध है, हमारे हृदय में करुणा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पहला तत्व, पहला अंग क्या कहलाएगा, स्थायी भाव। हम सबके मन में है। अब वो स्थायी भाव का अगला हिस्सा रस का किसके रूप में लिया गया, विभाव के रूप में। और विभाव के 2 प्रकार बताए गए। कौन कौन से 2 प्रकार बताए गए, दोनों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से 2 प्रकार बताए गए, आलंबन और क्या बताया गया, उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है सहारा, जिस सहारे से रस निष्पत्ति होगी। और फिर आलंबन के फिर से 2 प्रकार कर दिए गए। कौन कौन से 2 हिस्से, आश्रय और विषय। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। जिसके अंदर रस आ रहा है, जिसके अंदर से रस निकल रहा है, वो आश्रय है। और जिसके कारण या जिसके प्रति रस निकल रहा है, वो विषय है। और सरल कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कल बहुत सारा होमवर्क दिया था, पढ़ के आइएगा, डाउट पूछिएगा छंद पे। अब यदि मैं आपसे खड़े करा के पूछना शुरू करूं, क्या पढ़े, तो आप बोलोगे कुछ नहीं पढ़े, तो मेरे अंदर कौन सा रस का भाव आएगा, रौद्र रस, है ना। आगे हम पढ़ेंगे। तो वो भाव किसके अंदर आ रहा है, मेरे अंदर। तो मैं क्या हूं, आश्रय। और किसके कारण या किसके प्रति आ रहा है, अपने छात्रों के कारण या अपने छात्रों के प्रति आ रहा है, तो वो क्या है, विषय। एक मां के हृदय में ममता जाग रही है, किसके प्रति जाग रही है, अपने पुत्र के प्रति, अपनी पुत्री के प्रति। तो मां जो है आश्रय है, और जो बच्चा है वो क्या है, विषय है। और मां के हृदय में जो रस जग रहा है, उसका नाम है वात्सल्य रस। ठीक, एकदम स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं।
मैंने आपसे कहा कि आप होमवर्क करके क्यों नहीं आए हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या हो गया? आश्रय। आप क्या हो गए? विषय। और आप जवाब देने के बदले दांत निकालने लगे। हाँ सर, ठीक है सर, अभी भी हंस रहे हो, पढ़ के भले नहीं आए हो। तो तुम्हारे इसी प्रकार के हाव भाव से मेरा क्रोध बढ़ेगा। तो ऐसी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थिति, परिस्थिति जो स्थायी भाव को प्रस्फुटित होने में सहायता प्रदान करे, आग में घी का काम करे, है ना, उत्तेजित करने में उसे सहायता प्रदान करे, वो क्या है? उद्दीपन है। एकदम स्पष्ट है कि नहीं है? तीसरा पार्ट उद्दीपन है। ठीक, हर रस में अलग अलग क्या रहेंगे? उद्दीपन, अलग अलग परिस्थितियां रहेंगी। ठीक, कभी कभी वातावरण उद्दीपन का काम करेगा, नायक नायिका घूमने निकले हैं, ठीक है, और यदि कोई ऐसा ही जगह है जहां पर ज्यादा लोग नहीं हैं, तो वो जगह उनके लिए किसका काम करेगी? उद्दीपन का। और पुलिस को देख लिए तो पूरा उद्दीपन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो परिस्थितियां भी किसका काम करेगी? उद्दीपन का। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो रस का पहला जो हिस्सा था वो भाव था, दूसरा क्या है? विभाव। फिर उसके बाद आलंबन। आलंबन में हमने किस पर चर्चा की? आश्रय और विषय। फिर अगली चर्चा किस पर हुई? उद्दीपन। अब हर प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। आप होमवर्क करके नहीं आए हैं, मेरे बोलने पर आप क्या नहीं कर रहे हैं? जवाब ठीक से दे नहीं रहे हैं, दांत अलग दिखा रहे हैं, ठीक, तो मेरे अंदर का जो रस है, यानी रौद्र रस है, जो मेरे अंदर की क्रोध की भावना है, अब वो बाहर आएगी। वो जैसे जैसे बाहर आएगी, जिस जिस तरीके से, वही क्या कहलाएगा? तीसरा हिस्सा, अनुभाव। समझ में आ रहा है अनुभाव का मतलब? जैसे एक रहेगा मानसिक, पूरा क्रोध मेरे मन में ही है, एकदम गुस्सा ही गुस्सा है, लेकिन मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, ठीक, मेरा बीपी बढ़ जाए, ठीक है, पता चले। तो ये कैसा क्रोध हो, ये कैसा अनुभाव है? मानसिक। कुछ देर तक मैं अपने आप को संभाला, फिर उसके बाद मैं बोलना शुरू कर दिया, क्या तमाशा है, ठीक है, बस मैं ही पढ़ाते रहूं, तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं, ठीक, ऐसी करोगे तो कल से पढ़ाना बंद, ठीक, जो होमवर्क करके नहीं आए हैं उठो और क्लास से चले जाओ। ये सब क्या हो गया? वाचिक। इसके बाद भी कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो पॉइंट नंबर 3 आएगा, कायिक। 2-4 को जाके मार दूंगा एक आध झापड़, तो ये क्या है? कायिक है। एकदम स्पष्ट है। और कभी कभी ऐसे रूप से प्रस्फुटित होती है हमारे मन की भावना जो हमारे बस में नहीं है। सात्विक, गुस्से से आंखें लाल हो गई, ठीक है, मैं रोक नहीं पाया गुस्से को, और मैं अपनी आंखों का लाल होना भी नहीं रोक पाया। ये सब श्रृंगार रस में भी अच्छा लगता है। अपने प्रिय को देखकर आपके ओठों में फड़फड़ाहट होने लगे, शरीर में रोमांच की अनुभूति होने लगे, तो ये सब क्या भाव हैं? सात्विक। और पांचवा होता है आहार्य। आहार्य का मतलब होता है बनावटी वेशभूषा के माध्यम से अपने अनुभाव को प्रकट करना। तो क्या आहार्य की भी कोई भूमिका है जीवन में? तो समझिएगा, बहुत बड़ी भूमिका है आहार्य की। जैसे अब मैं रौद्र रस का उदाहरण ले रहा हूं, तो मैं क्रोध को दिखाने के लिए वेशभूषा क्या बनाऊं? हो सकता है ना भी बनाऊं, पर याद रखें महिलाएं जरूर बनाती हैं। कोप भवन सुनी सक्चिव राऊ, रामचरितमानस में आता है कि रानी कैकेयी कहाँ है? कोप भवन में। और यहां भी बैठी हैं कई छात्राएं, ठीक है, शादी होने के बाद कोप भवन में रहेंगी, ठीक, यदि पति से नाराज हो गई तो पहले ही, आने से पहले ही बाल बिखरा लो, मेकअप बिगाड़ लो, काजल को, है ना, बिखेर लो और गुस्से में खड़े हो जाओ। तो किसके माध्यम से आप अपने रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं? आहार के माध्यम से। एक और अद्भुत सिलसिला चल पड़ा है, किसी की मृत्यु हो गई, भाई आपको बहुत ज्यादा दुख है, आप तुरंत पहुंचो, होता भी ऐसी है, आपका रोना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिसको दुख नहीं दिखाना है वो पहले घर जाएगा, घर जाके अपना सबसे अच्छा सफेद कलर का ड्रेस निकालेगा और काला रंग का चश्मा लगाएगा और अंतिम संस्कार में शामिल होने जाएगा। शोक है कि नहीं वो जाने, लेकिन उसका जो आहार्य वाला हिस्सा है वो किसकी अभिव्यक्ति कर रहा है? उसके शोक की, ठीक है। विदूषक की वेशभूषा, सैनिक का ड्रेस, वर्दी पहनते ही जोश आ जाता है, ये सब क्या है? आहार्य।
तो जैसे ही हम अनुभाव की चर्चा करते हैं, अनुभाव में कौन कौन से सेक्शन आ जाते हैं? कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। ये अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट होते जा रहे हैं। अब उसके बाद आएगा संचारी भाव। इसको समझने में थोड़ी तकलीफ होते रहती है, बिल्कुल इसको उदाहरण से समझिएगा। इनकी संख्या 33 है। किताबों में आपको पूरे के पूरे 33 की सूची मिलेगी। कविता के साथ भी सूची दी गई है मेरी बुक में, ताकि आपको याद हो जाए। कुछ शब्द व्याधि, लज्जा, व्रीड़ा, अपस्मार आपको कठिन लगेंगे, उन शब्दों को मैं आपको बता भी दूंगा। अभी पहले समझिए कि ये संचारी भाव क्या है। इन्हें कहा गया है व्यभिचारी भाव भी, और परिभाषित भी किया गया है कि ये पानी के बुलबुलों की तरह मन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यानी एक स्थायी भाव के साथ कई प्रकार के संचारी भाव आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। एक आध उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, भगवान ना करे किसी का कोई परिचित नहीं रहा, ठीक, तो पहला जो रस या पहला जो स्थायी भाव आएगा वो क्या आएगा? शोक, करुण रस आएगा। स्थायी भाव क्या रहेगा? शोक। किसी की परिचित की मृत्यु का समाचार सुनकर व्यक्ति के मन में शोक जाग गया। अब वो स्थायी भाव के रूप में बना रहेगा बहुत देर तक। वो अपने घर से शोक में डूबा हुआ परिचित के घर में चला गया और वहां बैठा हुआ है। अब शोक के साथ साथ उसके मन में कई प्रकार के और भाव आएंगे। रोना उसका जारी है, रोना धोना सब रो रहे हैं, वो भी रो रहा है, ठीक। फिर उसके मन में भावना आया, मेरे को जब भी 10,000 5,000 की जरूरत पड़ती थी मैं इन्हीं के पास से लेके आता था, ऐसा करते करते 50-60 हजार उधारी भी ले लिया था। अरे तुम लोग हंसने लगे, मैं तो करुण रस बता रहा था लेकिन हाथ से रस आ गया, ठीक है। मैं इतना सारा पैसा ले चुका हूं, अब आगे मेरा क्या होगा? तो ये दीनता की भावना आ गई। यानी स्थायी भाव क्या है? शोक। लेकिन साथ में कौन सी भावना चलने लगी? दैन्य या दीनता। फिर उसके मन में ग्लानि भी आ जाएगा। 50,000 लिया हूं, 1.5 साल हो गया है, वापस नहीं कर रहा हूं, ठीक, चलो इसके बच्चे को दे देता हूं, मैं बहुत गलत आदमी था। तो एक और भाव उसके मन में चलने लगा। कौन सा भाव? ग्लानि। मुख्य रूप से स्थायी भाव कौन सा है? शोक। लेकिन दो भाव और आ गए, दीनता, ग्लानि। हम आगे देखेंगे रस का एक प्रकार शांत रस होता है, वहां का स्थायी भाव सम, निर्वेद, वैराग्य ऐसा होता है। तो व्यक्ति किसी की मृत्यु में गया है तो उसके मन में वैराग्य की भावना भी जाग जाएगी। ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ठीक है, मेरे अपने चले गए, मैं क्यों नहीं दुनिया छोड़ दूं, सब बेकार है, मैं चला जाता हूं आज से संसार छोड़ के। तो उसके मन में एक और भावना आ गई। कौन सी भावना? वैराग्य की भावना। वो भी कैसा भाव है? संचारी भाव। फिर भूख लगेगी तो समोसा खाने चला गया, फिर आके रोने लग गया। एक भाव लगातार चल रहा है, शोक। उसके साथ जो भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब कैसे भाव हैं? संचारी भाव। हर स्थायी भाव के साथ पूरे 33 नहीं, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ संचारी भाव रहेंगे। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, अब उसके साथ कई संचारी भाव आ सकते हैं। लज्जा, व्रीड़ा, है ना, ये सब संचारी भाव है कि प्रिय को देखकर स्वाभाविक लज्जा का संचार होने लगता है, कंपन होने लगता है, ये सब संचारी भाव है। तो आप समझ गए होंगे रस के 4 अंग समझ में आए। कौन कौन से 4 अंग? भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक। अब हम किसी एक रस से इसको प्रैक्टिकल करेंगे, फिर रस के बाकी सब प्रकारों पर भी चर्चा कर लेंगे। कि वैसे तो आप समझ चुके हैं, ठीक, लेकिन मैं किसी एक रस की कविता लिख रहा हूं। रस का मैं वैसा अध्यापन नहीं करा रहा हूं कि एक एक रस को पहले लिखूं, बाद में लिख लूंगा तो बन जाएगा। किसी एक रस की हम लोग कविता लिखते हैं, उस कविता को समझ करके आप रस के अंगों को समझिएगा। मुख्य तो यहां पर ध्यान किस पर देना है? रस के अंगों को समझने पर, है ना। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, मैं थोड़ा थोड़ा समझा भी रहा हूं। हे सारथे हैं द्रोण क्या, हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी यदि हो खड़े। यदि मेरे सामने द्रोणाचार्य क्या,
देवराज इंद्र भी आ जाए, हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी यदि हो खड़े, स्वयं इंद्र आ जाए लड़ने तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? क्योंकि है खेल क्षत्रिय बालकों का, ये क्षत्रिय बालकों का खेल है। क्या है क्षत्रिय बालकों का खेल? युद्ध क्षत्रिय बालकों का खेल है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। व्यूह भेदना, युद्ध की संरचना को तोड़ना और तोड़ करके लड़ना, ये हमारे लिए खेल है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। सखे, मुझे छोटा बच्चा मत समझो, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे सुकुमार मत समझो। यमराज से भी युद्ध को तत्पर सदा मानो मुझे। मैं तो यमराज से भी युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस। यहां तक आप समझ गए? तो रस कौन सा हुआ? वीर रस। रस का नाम आपके समझ में आ गया। अब इस वीर रस का स्थायी भाव क्या है? पढ़ेंगे वैसे फिर भी आप जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो बचपन में कभी रस ना पढ़ा हो। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। एक योद्धा को युद्ध का समाचार मिलता है तो उसके अंदर कौन सी भावना जगती है? उत्साह की, मैं लड़ने जाऊंगा, वीरता की भावना जगती है। तो रस का पहला अंग कौन सा है? भाव। भाव कौन सा जग रहा है? उत्साह। एकदम स्पष्ट है। रस का नाम तो लिख ही दूं, बताया नहीं हो वैसे आपको लिखकर, फिर भी आप खुद बोल रहे हैं। रस कौन सा है यहां पर? वीर रस। और इस वीर रस के अंतर्गत कौन सी भावना आ गई? भाव में उत्साह। भाव के बाद हमने दूसरा अंग देखा है रस निष्पत्ति में। दूसरा अंग क्या होता है? विभाव। अब यहां पर विभाव में पहला हिस्सा क्या है? आश्रय। नहीं, पहला हिस्सा क्या है? आलंबन, है ना? पहला हिस्सा है आलंबन। तो पहला हिस्सा जब हम किसको लेंगे? आलंबन को लेंगे, तो आलंबन के अंतर्गत फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसमें बढ़ते हैं? आश्रय और विषय में। यदि आपको आश्रय का स्पष्ट नाम ना समझ में आ रहा हो, कविता यदि आपने ना पढ़ी हो, घटनाक्रम से परिचित ना हो, तो वीर बालक ऐसा हो सकता है। लेकिन वास्तव में किसके लिए है कविता? अभिमन्यु के लिए है। युद्ध में अर्जुन दूर कहीं चले गए थे और चक्रव्यूह के सामने कौन प्रस्तुत था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का पहला दरवाजा तोड़ दिया। आपको याद होगा, चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। अभिमन्यु अपने सारथी को बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य की चक्रव्यूह की रचना है, द्रोण क्या देवेंद्र भी आ जाएं, मैं नहीं डरूंगा। और इसके बाद मैं एक रस और बताऊंगा, इसलिए घटनाक्रम को समझ लो। अभिमन्यु ने क्या कर दिया? पहला दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ दिया मतलब पहली रक्षा पंक्ति को भेद दिया। तो युद्ध नियमों से लड़ा जाता था प्राचीन काल में। अब यदि रक्षा पंक्ति टूट गई तो अभिमन्यु अंदर जाएगा और बाकी सैनिक भी अंदर जाएंगे। उसे रिपेयर करने का, उसको फिर से बनाने का अधिकार विपक्षी को नहीं था। लेकिन अभिमन्यु रक्षा पंक्ति को भेदकर आगे चला जाता है और उस रक्षा पंक्ति को फिर से मजबूत कौन कर देता है? जयद्रथ। इसलिए बाकी योद्धा किसके साथ नहीं जा पाते? अभिमन्यु के साथ। और चक्रव्यूह में जाकर अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। सुने होंगे आप महाभारत में इस घटनाक्रम को।
तो अभिमन्यु अभी कहां पर खड़ा है? चक्रव्यूह में, और बोल रहा है कि व्यूह भेदन करके लड़ना हमारे लिए खेल है। तो किसके हृदय में वीरता का भाव जाग रहा है? आश्रय कौन है? अभिमन्यु। और आश्रय के बाद विषय क्या है? तो जो युद्ध है या चक्रव्यूह है वही क्या है? विषय है। युद्ध आबलिक व्यूह, ये क्या है? विषय है। ठीक, तो हमने क्या देख लिया? आलंबन में आश्रय भी देख लिया, विषय भी देख लिया। इसके बाद आलंबन के बाद हम किस पर चर्चा करते हैं? देखिए, विभाव के अंतर्गत क्या होता है? पहले नंबर पर क्या आता है? आलंबन, और दूसरे नंबर पर क्या आता है? उद्दीपन। तो युद्ध भूमि में शत्रु की ललकार, युद्ध की रणभेरी का बजना, ये सब क्या है? उद्दीपन। इससे एक योद्धा के अंदर लड़ने का भाव और अच्छे से जाग जाता है, वीर रस की भावना और अच्छे से बढ़ती है। तो ये सब किसका काम करेंगे? उद्दीपन का। तो भाव विभाव, तीसरे क्रम पर किसकी चर्चा होती है? अनुभाव की। और याद करें, अभी ही हमने पढ़ा है अनुभाव में हम किस पर चर्चा करते हैं? कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, अभिमन्यु ने या किसी भी सैनिक ने जो सेना की वर्दी पहनी है, युद्ध की वेशभूषा धारण की है, वो क्या है? आहार्य है। अभिमन्यु जो कुछ बोल रहा है ये क्या है? वाचिक है। और तलवार लेकर या धनुष से जिसको मारेगा वो सब क्या हो जाएगा? कायिक हो जाएगा। मन में जो आएगा वो मानसिक हो जाएगा। भुजाओं का फड़कना सात्विक हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा पोर्शन भी आप क्लियर कर लिए। और चौथा पोर्शन क्या रहेगा यहाँ पर? कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। ये आपने अनुभाव पढ़ा, और इधर आपने क्या पढ़ लिया? भाव विभाव अनुभाव। और चौथा पोर्शन क्या रहेगा? संचारी भाव। तो एक मुख्य भाव जो हृदय में है किसके? योद्धा के, वो तो उत्साह है। और कई संचारी भाव आएंगे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हर्ष, उसे खुशी होगी कि मैं मातृभूमि के लिए लड़ने जा रहा हूं। गर्व, उसके अंदर में गर्व की भावना आएगी कि मैं छोटा बालक और पूरी सेना को लीड कर रहा हूं। तो इस तरीके से किसी भी एक रस का जब आप उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे अंग स्पष्ट होने चाहिए। जैसे सरल सा प्रश्न बनेगा, यदि डिस्क्रिप्टिव रहा और व्यापक प्रश्न दिया, वीर रस को उदाहरण सहित समझाइए, श्रृंगार रस को उदाहरण सहित समझाइए, रस के अंग कौन कौन से होते हैं, पढ़ते चलिएगा। इसके बाद का घटनाक्रम आप जानते ही हैं। चक्रव्यूह के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? अभिमन्यु की। और अर्जुन इस घटना के लिए जिम्मेदार किसको मानता है? जयद्रथ को। और इसलिए अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि मैं दूसरे दिन जयद्रथ का सूर्यास्त होते तक वध कर दूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं को अग्नि में जला दूंगा। और द्रोणाचार्य कमल व्यूह बनाकर किसे बचा लेते हैं? जयद्रथ को। शाम का समय होने को रहता है, अर्जुन मृत्यु की तैयारी करने लगता है, पर इसे कृष्ण की लीला समझिए या परिस्थितियों का संयोग। बादलों से कौन निकल आता है? सूर्य। तो फिर अर्जुन को कृष्ण कुछ बोलते हैं, वो सामने जयद्रथ खड़ा है और तुम कायरों की तरह मर रहे हो, है ना? तो आगे सुनिए कौन सा रस आएगा यहां पर, लिखते चलिएगा। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन किससे जलने लगे? क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर, अपना शोक भूल गए, करतल युगल मलने लगे। दोनों हाथों को उन्होंने मलना शुरू कर दिया गुस्से से। सब शोक अपना भूल कर, करतल मतलब हाथ, हथेलियां, करतल युगल, युगल मतलब उसका युग्म, जोड़ा, हथेलियों का जोड़ा, दोनों हाथों को आपस में मलने लगे गुस्से से। करतल युगल मलने लगे।
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। काल के समान एक भयंकर क्रोध उनके अंदर जाग गया, जिसके कारण उनका शरीर कांपने लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। जैसे हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। तो यहां पर कौन सा रस है? रौद्र रस। और रौद्र रस में स्थायी भाव क्रोध। एकदम स्पष्ट है आपको, ये स्थायी भाव पहला हो गया। और रस का पहला अंग क्या हुआ? भाव। भाव में कौन सा भाव है? यहां पर क्रोध। दूसरे नंबर पे क्या आएगा भाव के बाद? विभाव। विभाव में किस पर चर्चा होगी? आलंबन। आलंबन में फिर क्या आएगा? आश्रय। आश्रय कौन है? अर्जुन। विषय क्या है? किसके प्रति क्रोध जाग रहा है? जयद्रथ। कृष्ण के प्रति नहीं, जयद्रथ। और उद्दीपन में विषय जयद्रथ हो गया। उद्दीपन में समझिएगा कृष्ण के वचन। कृष्ण जगा रहे थे, देखो शत्रु खड़ा है, तीर धनुष उठाओ, कायरों की तरह अपने आप को चिता में भस्म मत करो अर्जुन, है ना, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा खड़ा है और तुम रो रहे हो। तो कृष्ण के वचन ने किसका काम किया? अर्जुन के लिए उद्दीपन का काम किया। तो पहले भाव, फिर विभाव, उसके बाद अनुभाव आएगा। कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य, समझते रहिएगा। अर्जुन का करतल युगल मलना क्रोध के मारे, ये कैसा है? कायिक है। इसी प्रकार से समझें आप। और उसके बाद फिर संचारी भाव, कई प्रकार के और भाव अर्जुन के मन में जागेंगे। तो ये कौन से रस की प्रतिनिधि कविता बन गई? रौद्र रस के। और सोचिए तो इसमें छंद कौन सा है? छंद भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ के हटे हैं। तो इसको मैं जब उस छंद के जैसा गाने लगूंगा तो वीर रस के लिए उपयुक्त कविता नहीं रहेगी। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, जैसे हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ऐसा लग रहा है कि मैं भजन गा रहा हूं। हरिगीति का छंद है, वीर रस के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो इसे लय में न गा करके पढ़ेंगे तो लगेगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, जैसे हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। इसके पहले वाली पंक्तियां भी हरिगीतिका छंद की थी, क्योंकि हम छंद पढ़ चुके हैं। हे सारथी हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी यदि हो खड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को तत्पर सदा मानो मुझे। पर इतना शांति से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको सुनने वाले के मन में उस रस के भावों को जगाना है। हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी यदि हो खड़े। एक्टर जब एक्टिंग ठीक से नहीं दिखाएगा तो उस फिल्म को देखने वाले के अंदर भावना कैसे आएगी? कवि जब भाव के अनुकूल तरीके से कविता को नहीं पढ़ेगा तो श्रोता में उस रस की निष्पत्ति कैसे होगी? तो ये आपने एक रस के अंग का परिचय लिया। अब उसके बाद चूंकि हमको पाठ्यक्रम के अनुसार चलना है, तो आप सबसे निवेदन है, मैं सभी रस के बारे में बता रहा हूं, लेकिन सभी रस को मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आप सभी रस को पढ़िएगा, और जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप मुझसे चर्चा कीजिएगा। एक रस से संबंधित कितनी ही कविताएं हैं, गिनती नहीं है। तो रटना तो किसी समस्या का हल नहीं है। पहले देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? भाव या स्थायी भाव। तो पहले हम किस पर चर्चा, और इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर फिर रस
की मतलब रस के प्रकार बनते हैं। पहला स्थायी भाव है मनुष्य के हृदय का। क्या है पहला स्थायी भाव? रति या प्रेम। और इस रति या प्रेम के कारण जिस रस की निष्पत्ति होती है या इससे जिस रस का संबंध है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। आपको बहुत सी कविताएं पढ़नी है, आप मुझको जितना बोले मैं और बताते जाऊंगा, ठीक। और श्रृंगार रस के फिर दो प्रकार हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, प्रीतम का मिलना ये संयोग है, और प्रीतम का बिछड़ना ये वियोग है। लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोहे। मिलना भी है तो बिछड़ना भी है, तो मिलोगे तो खुशी का एहसास होगा और वियोग की स्थिति में दुख का एहसास होगा। तो वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। अलग अलग लोगों ने वियोग श्रृंगार पर रचनाएं लिखी हैं, ध्यान से समझिएगा। सूरदास बहुत प्रसिद्ध कवि, वात्सल्य रस के भी सम्राट हैं और श्रृंगार रस के भी सम्राट हैं। क्यों श्रृंगार रस के सम्राट कहलाते हैं सूरदास? क्योंकि उन्होंने गोपियों के वियोग श्रृंगार को अपनी कविता में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। गोपियां किसके जाने से दुखी थीं? श्री कृष्ण के, और उनको कैसा कैसा दुख होता था ये सब सूरदास ने अपनी कविताओं में लिखा है। तो इसलिए वो श्रृंगार रस के सम्राट कहलाते हैं। लेकिन श्रृंगार रस के किस पहलू पर वो प्रकाश डालते हैं? वियोग श्रृंगार। सुने होंगे उनकी रचना कई बार, जरूर पढ़िए, घर में उदाहरण में भी मिलेगा। निस दिन बरसत नयन हमारे, हमारी आंखें प्रतिदिन बरस रही हैं। कब से बरस रही हैं? निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पे, जब ते श्याम सिधारे। जब से हमारे श्याम चले गए हमेशा हमारी आंखों में एक ही ऋतु का आगमन हो चुका है। कौन सी ऋतु का? पावस अर्थात वर्षा ऋतु का। जैसे वर्षा ऋतु में निरंतर पानी गिरते रहता है, वैसी हमारे आंख से आंसुओं की निरंतर बरसात हो रही है ना। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पे, जब ते श्याम सिधारे। कंचु की पट सूख ही नहीं अब तो, उर बिच बहत पनारे। ऐसा करके पूरा छंदबद्ध रूप से गोपियों के दर्द को लिखेंगे। और ऐसी ऐसी 100 गीतों का उनका संग्रह यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है, जिससे हम लोग मेंस का एग्जाम दिए हैं। तो सूरदास किस रस के सम्राट हैं? वियोग श्रृंगार या श्रृंगार रस के। और श्रृंगार रस को रस राज कहा गया है, रसों का राजा, क्योंकि जीवन का आधार ही प्रेम है। तो रसों का राजा रसपति है ना, कौन है? श्रृंगार। इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का ये पहला रस है ना। दूसरा हास्य या हंसी। अब इसके कारण जिस रस की निष्पत्ति होगी उस रस का नाम सभी जानते हैं, हास्य रस। हंसोगे आप थोड़ा बहुत। तीसरे नंबर पर करुणा से जो रस उत्पन्न होगा, तो हमारे अंदर कौन सी भावना रहती है? भावना है तभी तो रोगे। जिसके हृदय में करुणा ही नहीं है वो क्या रोएगा? तो करुणा या शोक की भावना हमारे हृदय में है, और करुणा या शोक की भावना के कारण जिस रस की निष्पत्ति होती है उस रस का नाम है करुण रस। इसके बाद चौथे क्रम पर लिख लीजिए, हमारे अंदर उत्साह है, एक स्थायी भाव, उत्साह या वीरता, जो किस रस की निष्पत्ति करता है? अभी हम पढ़ रहे थे वीर रस की। और याद रखिए, युद्ध वीर, दानवीर, ऐसे वीरों के अलग अलग क्या हैं? प्रकार हैं। तो उत्साह या वीरता। पांचवें क्रम पे हमारे अंदर गुस्सा रहता है। तो
क्रोध नामक स्थायी भाव मन में है, जिसका संबंध किस रस से है? इसका संबंध है रौद्र रस से। फिर छठवें क्रम पर आइए, जो भय का भाव है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर वनराय, ऐसा आपको कोई कविता मिलेगी। एक तरफ अजगर को देखा, है ना, और एक तरफ शेर को देखा। बिकल बिटो ही बीच में परियो मूर्छा खाए, है ना, और दोनों तरफ मौत को देखकर भय के कारण आदमी बेहोश हो गया। और जानते होंगे भयानक रस से रामसे ब्रदर्स का बहुत गंभीर संबंध था। बहुत पिक्चर बनाते थे डराने वाली, और उनको देख करके डर कम हंसी ज्यादा आती थी। कोई पिक्चर डरा भी लेती है। तो भय हमारे अंदर है और डरने में भी मजा है, ठीक है, तभी तो लोग हॉरर फिल्में देखने जाते हैं। तो भय की भावना के कारण जिस रस की निष्पत्ति होगी वो कौन सा रस है? भयानक रस। फिर छठवां भय, सातवां भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा को ही कहा जाता है घृणा। जुगुप्सा या घृणा, किसी घृणास्पद दृश्य को देखकर, जुगुप्सा या घृणा को देखकर जो रस आएगा वो रस है विभत्स रस। आठवें क्रम पर लिखिए, नाट्य शास्त्र में आठवां रस है आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य के भाव, और आश्चर्य या विस्मय के भाव से जिस रस का संबंध है उस रस का नाम है अद्भुत रस। तो ये 8 रस किसमें दिए गए हैं? 8 रस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, ठीक है। कैसे रस? ये 8, आठों को दिमाग में रखें। नाट्य शास्त्र के अनुसार, है ना, ये 8 रस हैं। आठों रस समझ में आपको आ रहे होंगे। आठों रस की बातें आप कभी न कभी सुने होंगे। जैसे आश्चर्य, कल मैं आपको एक चौपाई दे रहा था, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। अद्भुत रस है कि वो बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के सभी प्रकार के रसों का उपभोग करते हैं, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ऐसी कविता में कुछ अद्भुत बातें बताई जाएंगी, तो वो सब क्या रहेगा? आश्चर्य या विस्मय का भाव। तो ये 8 रस थे। इनमें पहले 9वां रस जोड़ा गया, वो था शांत रस, जो किस स्थायी भाव से संबंध रखता है? शांति या सम या निर्वेद, या यहीं पर वैराग्य शब्द भी आ जाएगा। इसका संबंध जिस रस से है उस रस का नाम है शांत रस। एक दिन आपको लगता है इस दुनिया का अंतिम जो सत्य है वो तो मृत्यु है। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु है। इस जीवन में भाग दौड़ करने में कुछ नहीं रखा है, जीवन को शांति से जीना है। तो ये शांति या कौन सा भाव है? सम का या वैराग्य का भाव। मेरो मन अनत कहां सुख पावो, जैसे सूरदास लिखते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आओ। एक बहुत बड़े पानी के जहाज में यदि कोई पक्षी है, समुद्र के बीच में जहाज पहुंच चुका तो उड़ेगा बहुत दूर तक, लेकिन उसको दूसरा कोई सहारा नहीं मिलेगा, उसको फिर वापस कहां आना पड़ेगा? जहाज में आना पड़ेगा। इस तरह के वैराग्य के भाव। अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो। अब तक मैंने अपने जीवन को नष्ट किया था, अब आगे मैं नष्ट नहीं करूंगा। भगवान राम की कृपा से, है ना, मेरे रात्रि का, अज्ञान की रात्रि का, संसार रूपी रात्रि का अंत हो गया है। अब मैं जाग गया हूं, अब मैं फिर से अपने आप को इस संसार की मोह माया में नहीं फंसाऊंगा। पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, है ना, कबीर की पंक्तियां होंगी। देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। ये सब वैराग्य की ओर संकेत कर रही हैं कि पानी के बुलबुले की तरह हमारी जिंदगी है। 2 मिनट में पानी का बुलबुला बनता है और 2 मिनट में पानी का बुलबुला
नष्ट हो जाता है। शांति से रहो। बड़े बड़े भजन सुनते होगे शांत रस से संबंधित, ये 9वां रस फिर जोड़ा गया है ना। कबीरा यह संसार है छिन खारा छिन मीठ, ये संसार कभी क्षण भर में खारा है, कभी मीठा है। काल ही जो देखा मंडपे आज मसाने दीत, कल जिसको हमने विवाह के मंडप में देखा, आज हम उसको शमशान में उसकी चिता जलते हुए देख रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है आपके अंदर? वैराग्य के भाव दिखाता है, शांति के भाव आता है। तो ये शांत रस है, 9वां रस। इसके बाद फिर 10वां रस आएगा, मां की ममता, मां का प्रेम जो है बच्चे के प्रति, उसको वत्सलता कहेंगे। मां का प्रेम है ना, वत्सलता, वत्सलता, ममता, इस तरह के भावों, दोनों के प्रेम में अंतर आप समझ रहे हो? सुबह के बैच के बच्चे पूछ रहे थे, यहां भी प्रेम है, यहां भी प्रेम है, दोनों प्रेम है, पर ये बच्चे के प्रति, पुत्र के प्रति स्नेह है। वत्सलता या ममता, इससे जिस रस का संबंध है वो है वात्सल्य रस। बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। कविताओं को सुनोगे पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। सुने होंगे वात्सल्य रस की कविताएं। मुझको एक कविता बहुत पसंद आती है, खोजिएगा किसकी कविता है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी गूंज उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माया कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। शायद कभी सुने होंगे। वात्सल्य रस है। सूरदास वात्सल्य के सम्राट है। कृष्ण के बचपन का वर्णन करते हुए इतनी कविताएं लिखी हैं वात्सल्य रस से संबंधित कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। तो ये रस नंबर 10 जोड़ा गया। वत्सलता या ममता का जिस स्थायी भाव से जिसका संबंध है वो कौन सा रस है? वात्सल्य। और वैसे कुछ लोग भक्ति को शांत रस में संबंधित मानते हैं, उसी से संबंधित है, लेकिन एक अलग से रस भक्ति भाव से जोड़कर देखा गया। भक्ति का किससे संबंध नहीं है, भक्ति का संन्यास से संबंध नहीं है। भक्त को तो आनंद आते रहता है, भगवान की जब वो आरती गाता है, भगवान की जब वो पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है तो एक अलौकिक आनंद में डूब जाता है। इसलिए 11वां रस भी यहां पर सम्मिलित किया गया। कौन सा? भक्ति का। तो इस प्रकार से रस कितने होते हैं पूछा जाएगा तो 11। अब आपको चाहे तो एक एक रस का अलग से परिचय कराया जा सकता है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि छोटे बच्चों की तरह पढ़ाया जाए। अब आप हर रस से संबंधित कविताएं पढ़ें, है ना। और दूसरा एक मुझको जो लगता है कि जब भी परीक्षा होगी तो रस छंद अलंकार वाले सेक्शन में 1-2 कविताएं किसकी रहेंगी? छत्तीसगढ़ी की, जैसे कि पीएससी में करता है। तो आप कहें या ना कहें, मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा इस टॉपिक से संबंधित वो छत्तीसगढ़ी में छंद रहेगा और छत्तीसगढ़ी में क्या रहेगा? रस रहेगा।